जंग जीतकर पाकिस्तान का मकाम दुनिया के सामने है। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत किससे बात करेगा? अमेरिका और दूसरे ममालिक याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मोदी सरकार जंग भी हारी और साजिश भी हारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई के दौर में वोट चोरी किया गया। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। हमारा मैंडेट कठपुतली हुकूमत को दिया गया। PDM-1 के दौर में भी हमारा वोट चोरी हुआ। कौमी मफाद में PDM-1 दौर में फैसला माना। माजी के फैसलों ने कश्मीर में सियासी खला पैदा किया। 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौड़ ने जो कुछ बस में हुआ उस पर अमल दरामद करना है। बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर हुकूमत नहीं चलाएंगे। लोगों के तमाम मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर के रिश्ते को कोई साजिश कमजोर नहीं कर सकती। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। मुजफ्फराबाद में हल्फ बर्दारी की तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, फरियाल तालपुर और दीगर की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए फैसल राठौर ने कहा कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एतमाद किया। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। हमारा मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर की आबियारी करना है। तहरीक में जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत करने वाली अफवाज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वादा करता हूँ कि खित्ते की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर से टेलीफोनिक राबिता। मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कश्मीरियों की फलाह बहबूद, मुआशी तरक्की और खुशहाली और अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का भी फैसल राठौर से राबिता। मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी की कामयाबी को कश्मीरी अवाम की फतह से ताबीर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 2 अलग अलग कार्रवाइयां 15 और 16 नवंबर को की गई। DI खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। सरगना आलम महसूद समेत 10 खारजी मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भी कार्रवाई, 5 खारजी हलाक। दोनों इलाकों में खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी क़यादत की फोर्सेस की सताइश। सदर ने कहा, बैरूनी पुष्ट पनाही में सरगर्म दहशत गर्दों का खात्मा जारी रहेगा। कौमी इत्तेफाक राय में खलल डालने की कोई सियासी चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। मुज़ाकरात और दहशतगर्द हमले एक साथ नहीं चल सकते। वज़ीर दाखिला की अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद धमाके से मुताल्लिक गुफ्तगू में बताया कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी की वजह से अंदर न जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस कर लिए गए। सहूलतकार गिरफ्तार और तहकीकात जारी हैं। नेटली बेकर की धमाके की मज़म्मत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। मार्का हक में नाकामी पर भारतीय अस्करी क़यादत शदीद दबाव का शिकार। ऑपरेशनल कारकर्दगी, अस्करी कमजोरियों और आत्मनिर्भर ने भारतीय दिफाई ढांचे को लाकर कर दिया। भारतीय फौजी क़यादत के मुतज़ाद बयानात ने सूरत हाल मज़े का खेज बना दी। हिंदुस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदने की बातें। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की बुखलाहट, गैर समझदारी और अदम तैयारी का सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश है। शंघाई ताउन तंजीम ने खित्ते में खुशहाली की बुनियाद रखी। खित्ते में पायदार तरक्की और खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। पाकिस्तान तंजीम के तरीक़ाकार में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का SCO इजलास से खिताब। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर रूस को मुबारकबाद। कहा, SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबत इंतहाई अहम है।
तंजीम के रुकन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से निभाने के लिए पुरअज़्म हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज पार्लियामेंट हाउस से रैली निकाली। चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। इनका अपना मैदान और अपना तराजू है, जैसे चाहें तो ले। अवाम ने इनकी 26वीं और 27वीं तरमीम मंजूर ही नहीं की, ना ही अगली करेंगे। लोगों को अदलिया से शिकायत है, मगर इसका मतलब नहीं कि सब पर पानी फेर दें। खुदा के लिए जितना नुकसान होना था हो चुका, सबको आगे लेकर चलें। आइन हसास मामला है, चाहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, ऐवान और इदारे मजबूत हों। असद कैसर ने कहा कि हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। आइन के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बानी पीटीआई के साथ मुलाकातें नहीं हो रही, उन्हें मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मफाद में है। अदलिया पर कब्जा करने की कोशिश की गई। जमहूरी आज़ादी और अदलिया पर कदगन लगेगी तो लोग अपनी जमहूरियत और अदालत बनाएंगे। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ तरामीम कबूल नहीं। ये तमाम तरामीम वापस होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जजेस की सीनियरिटी के बजाय 3 में से 1 नाम फाइनल करने पर फोकस है। हुकूमत भी हालात से सबक नहीं सीखती और पीका जैसे एक्ट लाती है, ऑपोजिशन में आती है तो खुद ही उसमें फंस जाती है। पीपल्स पार्टी और MQM जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं। दोनों खुद शहरी हकूक पर काबिज हैं। ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती के निकात शामिल। गजा में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि गजा के इस्तेहकाम के लिए करारदाद अहम है। करारदाद की मंजूरी दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा सबने इकट्ठे होकर सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया। अल्जेरियन मंदूब बोले कि फ़लस्तीनी अवाम को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए। मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जा मंजूर नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद के मुसव्वदे की हिमायत का ऐलान। DIG यहाँ खड़ा हमें डरा रहा है। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी खोने को कुछ नहीं बचा। जस्टिस हाशिम काकड़ के पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस के केस में दिलचस्प रिमार्क्स। फौजदारी मुकदमे की समाअत के दौरान गवाहों को पेश ना किया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। सिर्फ लोगों को जेल में डालना नहीं होता, अदालतों में गवाहान को भी पेश करना होता है। लाहौर हाईकोर्ट को मैरिज पर केस का फैसला 2 माह में करने की हिदायत। बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद सिर्फ जुर्म ही नहीं, इंसानियत के खिलाफ बगावत है। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, सब मुझे प्यारे हैं, इनकी हिफाजत हमारा फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं कि बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस लोग समाज के नासूर हैं और पंजाब से जड़ से उखाड़ फेंके जाएंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी और मुस्तहकम गवर्नेंस को मिलाकर बच्चों और शहरियों की हिफाजत का एक महफूज निज़ाम बना दिया है। बनू में सुरानी के मकाम पर खुदकुश धमाका, हमलावर हलाक। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। थाना बसियाखेल के करीब पुल पर खुद को उड़ा लिया। धमाके में सिर्फ खुदकुश बमबार मारा गया। पुलिस से किसी शहरी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल मिली। मज़ीद तहकीकात जारी है। साबिक कप्तान क्रिकेट टीम अजहर अली ने PCB से राहें जुदा कर ली। इस्तीफा PCB हुक्काम को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक अजहर अली ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-19 के मामलात सौंपे जाने पर इस्तीफा दिया। अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सिलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे।